नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः आभार और स्वागत है। देखिएगा साथियों, आज अपन एक रीड का नया टॉपिक लेकर के उभर रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पाया और जो भी साथी मेरे स्टेटस के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, जिसमें टेलीग्राम के माध्यम से रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों की मैं अच्छे से क्वेश्चन आपकी तरफ पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अदर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। और जिस भी साथी को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज ना करें, क्योंकि अब है वो साथी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप एक एक करके मैसेज करते हैं। हाँ, हमारे इस कोचिंग की ओर से चलाए जाने वाले एक सामान्य व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं और उसमें केवल और केवल आपको पीडीएफ ही मिलेंगे। समय रहते ही आपके पास में बहुत ही लंबा अंतराल था मेरे पास में, और आज है वो काफ़ी साथियों के एक नए साथ की वजह से मैं वो रीड की इस नई क्लास को ओपन करने जा रहा हूँ, जो रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे मैं उससे कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि है एक्टिव और पैसिव वॉइस। आज है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस को मैं 2 से 3 क्लासों में सबमिट करना चाहूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं लाइव क्लास लेके बोर्ड के सामने लेकर के आऊँगा तब आप ज़रूर जुड़िएगा और उस क्लास का पूरा आनंद और फ़ायदा उठाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ, पूरा हिंदी मीडियम में होगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन इन द क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये आपको डायरेक्शन दी हुई है, दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि उसमें से आपको ये सेंटेंस है वो इसमें डायरेक्शन देने हैं। और आउट ऑफ द 4 सजेशन इन द अल्टरनेटिव सेलेक्ट इन द वंस विच ऑफ द एक्सप्रेस इन द सम सेंटेंस पैसिव एंड एक्टिव। आपको इसमें से एक एक्टिव सेलेक्ट करना है और एक पैसिव सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा है वो एक्टिव है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिएगा, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें से आप देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को पहले नोट जरूर कीजिए अपनी रफ की कॉपी में। तो पहला क्वेश्चन है, डिड एवरीवन मिस द फर्स्ट बस। कि डिड एवरीवन, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पहले ही क्वेश्चन के अंदर जो पहला ही वर्ड दिया हुआ है वो डिड दिया हुआ है। और डिड एक क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, एक डिड है, ये जो है वो एक क्या है, एक मिनट इसे मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा। हाँ, एक बार पुनः देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं मार्कर को कम करना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल इस मार्कर को हम अच्छी तरह से कम कर चुके हैं। जितनी लो क्वालिटी है आपको आशा करता हूँ कि पूरा दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखिएगा, ये जो डिड दिखाई दे रहा है, ये डिड एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद में जो भी पीछे आपको एक दूसरी पहचान दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन मार्क को शो करता है। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है ये एक प्रकार का वाक्य क्या है, ये वाक्य है वो किस प्रकार का है, एक्टिव वॉइस है। कौन सी वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है तो ये एक प्रकार की क्या है, एक्टिव वॉइस। इसे सबसे पहले नोट करेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, एक एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। और इस एक्टिव वॉइस के बाद में जितने भी क्वेश्चन होते हैं या एक्टिव वॉइस का प्रारंभ जिस भी क्वेश्चन मार्क से होगा, तो या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या दिया होगा। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी एक ही क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होती है डू, एक होती है डज, और एक होती है डिड, और एक होती है एम, और एक होती है इज, और एक होती है यहाँ पर, मैं इसे रिमूव करना चाहूँगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसे थंबनेल में भी नहीं रख सकते। एक बार वीडियो को पॉज करके मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। आप बिल्कुल साथियों देखिएगा, मैंने इसे सही कर चुका हूँ और एक बार पुनः मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो देखिएगा, अपन इसको जैसे ही पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले आपको पहला ही प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न में वाक्य क्या पूछ रहा है कि इसमें से एक्टिव और पैसिव को पहचानना है। तो सबसे पहले जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है ये एक प्रकार का क्या है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। ये एक प्रकार का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। और इस एक्टिव वॉइस का पहचान अपन ने किस माध्यम से की, डू, डज, डिड, एम, आइज, इम और वाज, वर, हैव, हैज बीन, ये है वो इनके माध्यम से पहचान अपन ने की। अब देखिएगा,
सबसे पहले अपन ने इसकी पहचान है वो डिड से की थी। अब डिड का मतलब डिड से प्रारंभ हो तो उसको वाक्य की पैसिव की संरचना जो होगी, यानी कि ये जो होगा, जहाँ पर भी आपको डिड दिया हुआ है, एक बार पुनः देखिए, जहाँ पर भी आपको डिड दिया हुआ है, ये जो डिड दिया हुआ है, उस वाक्य की संरचना अपन किस प्रकार से करते। तो सबसे पहले वाक्य की संरचना जो होगी वो होगी यहाँ पर, सबसे पहले तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आनी चाहिए अपनी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट, और उसके बाद आना चाहिए V3 और प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार का वाक्य होना चाहिए। तो इस प्रकार का वाक्य है वो कैसे होगा, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, एक होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर अपन देखेंगे तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डिड ही अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे तो अपने पास में यहाँ पर जो ऐसा का ऐसा दिखाई दे रहा है वो कौन सा होगा, वाज होगा। और यहाँ पर इस वाज के बाद में दी फर्स्ट बस, ये जो फर्स्ट बस है वो क्या हो चुकी है, मिसेज एवरीबडी, प्रत्येक एवरीबडी के क्या हो चुकी है, मिस से हो चुकी है, और मिस यानी कि निकल चुकी है, और ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिसेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एक्टिव वॉइस दी हुई थी, और एक्टिव वॉइस के माध्यम से अपन ने इस वाक्य की पहचान किस वाक्य पे की, इस पे, क्योंकि वाक्य का स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद इसे जोड़ा जाएगा, वो जोड़ा किससे जाएगा, बाय से जोड़ा जाएगा, और बाय से जोड़ने के बाद में अपने पास में एवरीबडी, और अंत में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपने पास में इस पहले आंसर का जवाब बी रहा। दूसरे प्रश्न में भी इस प्रकार से कहा गया है कि सेलेक्ट दी वन बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द सेम सेंटेंस पैसिव वॉइस, वो ऊपर वाली रामायण वही की वही है, लेकिन एल्टरनेटिव जो इस प्रकार से दिया हुआ है ये आपके पास में क्या है। तो सबसे पहले अपन ने इस वाक्य की पहचान की, तो ये वाक्य जो दिया हुआ है ये आपके पास में क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस को अपन किस में ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे और ये सामान्य सेंटेंस है, तो सामान्य सेंटेंस के जैसे ही अपन ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल, उसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद यहाँ पर अपने पास में किससे कन्वर्ट होगा वाक्य, बी से, और बी के बाद में आनी सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आएगा अदर वर्ड। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपने है वो लागू कहाँ पर होता है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो लागू होगा वो कहाँ पर होगा, दे पे लागू होगा। और दे सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में विल आ रहा है, विल के बाद नॉट आ रहा है, नॉट के बाद बी से कनेक्ट, बी से कनेक्ट के बाद में अलाउ, ये वर्ब की क्या हो गई, थर्ड फॉर्म कनेक्ट हो गई। और यहाँ पर देखिएगा एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि अस है वो कौन सा कन्वर्ट हुआ है, अस अपन ने किससे कन्वर्ट किया है, यहाँ पर है वो अस किसको बनाया है, तो अस है वो बना है, ये जो वी है ये वी किस में बन जाता है, अस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से वी दे में चेंज हुआ, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पर ये जो देम है ये देम किस में कन्वर्ट हुआ, अस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये है वो स्ट्रक्चर ध्यान में रहा, तो अपना पहला ऑप्शन सही रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर लिखते जाइएगा, और पहले प्रश्न को लिख दीजिए और उसके बाद में ऐसे PDF को सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है कि ये भी क्या है, सेम एक्सपीरियंस है, और इनमें से क्या करना है अपने को, एक्टिव वॉइस का निर्माण करना है। और इस प्रकार से अगर एक्टिव वॉइस का अपन निर्माण करते जाएंगे तो आखिरकार में अपने पास में क्या हो सकता है, एक सही ऑप्शन का जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एवरी, यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन मस्ट रीड, ये रीड नहीं है, ये एच नहीं है, करेक्शन हमारे टाइपिंग की वजह से हुआ है, एच नहीं है पीछे, केवल और केवल रीड है, रीड दिस बुक। और एवरीवन ने इस पुस्तक को क्या कर दिया है, पढ़ लिया है। तो यहाँ पे एवरीवन पुस्तक, अदर वर्ड को अपन पहले ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, इस अदर वर्ड को अपन पहले ले जाएंगे। ये जो अदर वर्ड है वो सबसे पहले हो जाएगा। एक्टिव वॉइस जब जैसे ही बनाएंगे तो सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट को किसमें, सब्जेक्ट में ले जाएंगे, और सब्जेक्ट को किसमें ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। तो यहाँ पर है वो, ये जो दिस बुक है, ये दिस बुक तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन गया। तो दिस बुक इसमें सभी में सब्जेक्ट बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वाक्य क्या कहता है कि इस प्रकार का अगर वाक्य है तो जब ये एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव कर्म होता है, अपने पास में एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है या सकर्मक क्रिया होती है, तो उसका अपन प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो उसका अपन प्रयोग करते हैं, वो करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद में मस्ट आएगा, मोस्ट, मोस्ट एक क्या है, मॉडल वर्ब है, एक प्रकार की एक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद में बी आएगा, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो अदर वर्ड है वो अपना किस में जाएगा, ये जो सब्जेक्ट होगा वो अदर वर्ड में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार का जो अपने पास में जवाब आ रहा है वो वाक्य होगा दिस
बुक और मस्ट बी भी है, रीड का रीड है और बाय एवरीवन। लेकिन ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई है, देखिएगा रीड बाय एवरीवन दिस बुक मस्ट इज आ गया, यहाँ पर क्या आया, इज आया, और यहाँ पर इज का यूज नहीं होता है क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म, और इसमें हैज नहीं है, हैज है, इसकी वजह से ये वाक्य गलत हुआ। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अपने को बनाना है। तो देखिएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये एक्टिव का क्या है, ये वाक्य जो दिया हुआ है ही न्यू यानी कि वह जानता है। यहाँ पर जो ये एक्टिव वॉइस दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, ये एक्टिव वॉइस कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दी हुई है। इसीलिए इसकी जो पैसिव होगी वो संरचना किस प्रकार से होगी, तो संरचना का बनाने के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जहाँ भी अपने को नजर आ रहा है वो है वो अपना वाक्य क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार का वाक्य है वो किस में नजर आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का वाक्य देखिएगा, यहाँ पे दी हुई है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इस प्रकार के सब्जेक्ट सभी में दिए हुए। इसके बाद में क्या होना चाहिए, वाज सभी में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने पास में डी का ऑप्शन गलत है। और इसके बाद में वर्ब की क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, सभी में थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो ये भी वाक्य अपने पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद में मांग रहा है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यहाँ के जो होंगे, ये जो अदर वर्ड है वो अदर वर्ड में, यानी कि यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वो उसमें किस में जाएगा, अदर वर्ड में। लेकिन वो कनेक्ट किससे होना चाहिए, टू से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बाई की वजह से गलत और ये हिम की वजह से गलत है। इस प्रकार से ये तीसरा ऑप्शन सही रहा। और ये वाक्य जो बनेगा वो इट वाज नाउन हिम दैट ऑन दिस लाइफ एंड जस्टिस, और इस प्रकार से इस प्रश्न में है वो सही ये रहा। और 5वां प्रश्न देखिएगा, आज की इस क्लास का 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ में है। द स्टूडेंट हैज लर्नड आंसर बाय हार्ट। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये किसका है, तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न में जो वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है वो वाक्य किस प्रकार का है, एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस में भी अगर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि एज के साथ में क्या आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड की। लेकिन ये हैज के साथ है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म से पहले क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। अतः यहाँ पर है वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन देखिएगा, ये लर्नट यहाँ पर क्या आया है, इज आया है, इज की वजह से गलत, ये वाज की वजह से गलत, ये बाय की वजह से गलत होगा। अब ऑप्शन यहाँ पे बिन आना चाहिए, तो बिन अपने पास में कहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बिन अपने पास में चौथे में आ रहा है। तो देखिएगा एंसर्ड वाज, ये एंसर्ड वाज कहाँ से आया, ये एंसर्ड वाज कहाँ से आया, यहाँ से एंसर्ड, ये आंसर्ड बाय द हार्ट, ये किस में गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और ये स्टूडेंट किस में आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर है वो दी ऑब्जेक्ट बाय द सब्जेक्ट, और ये आंसर्ड हैज गिवन लर्नड बाय द हार्ट, ये है वो, इस प्रकार से ऑप्शन है वो सही हुआ। तो ये आपकी पैसिव सही होगी। और इस प्रकार से छठा प्रश्न भी यही कह रहा है, ये देखिएगा, ए सेंटेंस हैज गिवन इन द एक्टिव, ये सभी में एक ही मेरी मिस्टेक आ रही है क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही किया है केवल और केवल। यहाँ पे देखिएगा, द ओल्ड लेडी टचेड द पास्ट पेटेड काऊ, काऊ को उन्होंने टच किया, तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्टिव का कौन सा वाक्य है, ये वाक्य कौन सा है, एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन इसमें वाक्य ये कौन सा है, ये वाक्य है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इनडेफिनाइट टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और ये पैसिव की संरचना किस प्रकार की होगी, तो पैसिव का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रहेगा अपना सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वाज वर्ड दिया हुआ है तो वाज, और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे अदर वर्ड जो पैसिव में ऊपर अपने पास में एक्टिव में दिया हुआ वो किस में जाएगा, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, इस प्रकार से मैं इसे थोड़ा सा इधर लेके जाऊँगा इस रोल को नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये है वो, ये जो चीज़ है ये किस में जाएगी, अदर वर्ड में, और यहाँ की जो चीज़ है वो किस में आएगी, सब्जेक्ट में। तो इस प्रकार का होना चाहिए। और वर्ब की क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और वाज और वर होना चाहिए। तो ऐसा है वो अपने पास में कहाँ नज़र आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा है वो अपने पास में। यहाँ पे देखिएगा दी लेडी, ये दी लेडी
यहाँ पे भी ये दिल अंत में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे किससे दिया हुआ, कनेक्ट किससे दिया हुआ, ये कनेक्ट है वो दी से दिया हुआ, इसलिए ये दूसरा गलत हुआ। लेकिन वाक्य किससे कनेक्ट होगा, बाय से कनेक्ट होगा। यहाँ पे हर लेडी बाय, ये भी गलत, यहाँ पे बाय दिया कोई मतलब नहीं इसका। ऑलरेडी वाक्य सही है लेकिन टच है वो यहाँ पे वाज और वर के साथ में टच किया है। और ओल्ड लेडी यहाँ पे है वो, ये बाद में आना चाहिए, ओल्ड लेडी है वो बाद में आएगी, ठीक है। ओल्ड लेडी यहाँ पर पहले है, मतलब ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट तो इन्होंने पहले ले लिया और उसके बाद में हर दे दिया, तो इसका मतलब अपने पास में ये है वो सही बैठ रहा है। दिकाऊ वाज, वाज भी है, पेटेड भी है और टचेड भी है, एंड टचेड। यहाँ पे देने का कारण ये है कि ये दोनों की दोनों क्या है, अपने पास में दो क्रियाएं हैं, और इस वजह से ये अपना है वो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से देखिएगा, छोटी सी क्लास है, 10 से 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। 7वें में क्या हुआ देखिएगा, 7वां प्रश्न है कि यहाँ पे दिया हुआ है दिस वाज गिवन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर। ये जो वाक्य दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, ये वाक्य है वो कौन सा है, ये अपने पास में पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे पहले अपन कन्वर्ट करने से पहले अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट है वाच, WATCHES, एक तो ये है, और दूसरा अपने पास में एक और है जो कौन सा है, यहाँ पे ये तो ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है और एक मी है, ये दोनों के दोनों क्या है अपने पास में ऑब्जेक्ट रहेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है वो वर्ब किसके साथ में, दो ऑब्जेक्टों के साथ में, और वर्ब भी दो ऑब्जेक्टों के साथ में दी हुई, एक तो ये और एक मी बाय एंड माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे देखिएगा वाक्य जो बनेगा वो किससे बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान दे वाक्य बनेगा, वाक्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, तो वाक्य का स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर टू आएगा, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर वापस अपने पास में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार का वाक्य बनना चाहिए। तो ये इस प्रकार का वाक्य कब बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का वाक्य अपने पास में इस प्रकार का कैसे बनता है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले ये वाक्य है वो अपने पास में कहाँ बन रहा है, तो ये वाक्य अपने पहले ही सेंटेंस में बन रहा है, देख लो, माई ग्रैंड मदर, ये माई ग्रैंड मदर, यहाँ पे इस प्रकार का वाक्य अपने पास में पहले से ही बन रहा है। और माई ग्रैंड मदर के बाद में क्या आना चाहिए, टू बी आना चाहिए। इस प्रकार से अपने पास में ए सेंटेंस सही हो रहा है, जो मौज के साथ में ये सही होगा। और इस प्रकार का ये वाक्य अपने पास में क्या हुआ, कन्वर्ट सही हो गया, क्योंकि ये वाक्य मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो एक्टिव से पैसिव में, तो यहाँ पर ये पैसिव दिया हुआ है, तो इसकी एक्टिव अपने पास में ढूंढ के निकालनी है। तो इस एक्टिव से अगर ये वाक्य बनाएंगे तो ये बनेगा, इस एक्टिव से बनाएंगे तो ये वाक्य ऊपर वाला नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर, 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न कह रहा है कि बाय होम दिस द चाइल्ड बीइंग फेड। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये चाइल्ड फेड, और ये जो दिया हुआ है ये WS फैमिली का वर्ल्ड का है, WS फैमिली वर्ल्ड का है। और ये जो दी हुई है ये क्या है, सबसे पहली बात है ये तो है WS फैमिली वर्ल्ड और क्वेश्चन मार्क का है, और दूसरी बात है ये क्या है, PV है, मतलब पैसिव वॉइस है। और जब भी कभी हमारे पास में हु से, विच से, वैन से, वर से, हुम से, वैन से, वाई से, हाउस से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं वो WS फैमिली वर्ल्ड कहलाते हैं। और अगर इस पैसिव वॉइस से अपन इस पैसिव को अपन पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं तो ये वो आंसर किस प्रकार से आएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ होम दिया हुआ है और ये फेड दी हुई है, ये हु किस में कन्वर्ट होगा, होम किस में कन्वर्ट होगा, हु में, इज का इज रहेगा, और चाइल्ड बीइंग, ये चाइल्ड है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, बीइंग हट जाएगा, और ये इसी प्रकार से वाक्य बनेगा। और ये जो फीड है, ये जो फैड दिया हुआ है, ये फैड किस में कन्वर्ट होगा, ये फैड का बन जाएगा फीडिंग, क्या बन जाएगा, फीडिंग, क्योंकि यहाँ पे अपन ने लगाना क्या है, इज लगाना। तो इस प्रकार का वाक्य है वो कौन सा रहेगा, तो अपना पहला ही वाक्य रहेगा हु इज फीडिंग द चाइल्ड। ये इस प्रकार का वाक्य है वो इस प्रकार की पैसिव बन सकती है। और 9वां प्रश्न में देखिएगा एक्सेलेंडर, इसमें है वो इस प्रकार के वाक्य को अगर अपन चेंज करते हैं, एक्सेलेंडर एक्सेप्टेड ऑफ द कन्क्यूर वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिएगा ये अपने पास में क्या दी हुई है, एक्टिव वॉइस दी हुई है, कौन सी दी हुई है, एक्टिव वॉइस। और अगर इस एक्टिव वॉइस को अगर पहचान करें तो ये एक्टिव वॉइस कौन सी है, तो ये एक्टिव वॉइस है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, क्योंकि यहाँ पर कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और इसी प्रकार से है वो वाक्य अपने पास में कौन सा आ रहा है, तो ये वाक्य पहला नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला भी अपने पास में थोड़ी सी करेक्शन है। यहाँ पे एक्सेलेंडर और दैट
ही वुड कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। ये वाक्य पहला भी सही बैठ रहा है और दूसरा भी सही बैठ रहा है। दूसरे में और पहले में कोई मिस्टेक नहीं, ध्यान रखना। दूसरे में और पहले में कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों के दोनों वाक्य क्या है, सही है, दोनों के दोनों सही है। तो इसमें बाय का भी फर्क नहीं है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ए भी सही है। तो ये एक प्रकार की मैंने यहाँ पर कुछ टू से जोड़ दो तो ये वाक्य आपका गलत करना है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों के दोनों दिखाई दे रहा है आपको सीधा स्पष्ट रूप से। 10वें प्रश्न में देखिएगा, 10वें प्रश्न में क्या है कि सी बिंग्स यहाँ पे देखिएगा, सी बिंग्स हर डे विथ द कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे इस प्रकार का दिया हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य में देखेंगे तो ये अपने पास में कौन सा दिया हुआ है, ये वाक्य है वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। कौन सी है, एक्टिव वॉइस है। इसको बनाने में पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे होते हैं कि इसके साथ जब बाय का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे देखिएगा बाय का प्रयोग नहीं होता है, जिनके साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, परिपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, परिपोजिशन। और परिपोजिशन का प्रयोग अपन कहाँ पे करेंगे, तो परिपोजिशन का यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है वो परिपोजिशन का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है, इसमें है वो परिपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर डे इज बिगन विथ, यहाँ पे है वो ये प्रीपोजिशन अपने यूज कर दिया। इस प्रीपोजिशन को यूज करके अपन है वो इस वाक्य को बना सकते हैं। इस प्रकार का ये वाक्य है वो आपकी इस क्लास को अपन है वो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। क्योंकि ये बिगन, ध्यान रखना, ये बिगिंग किस में चेंज हुआ है, थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी प्रकार से जो भी साथी ने लाइव वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी जीके की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू हैव ए नाइस डे, बाय बाय।